भगवद गीता, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आती है, न केवल युद्ध और धर्म की बातें करती है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन देती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और उनके पालन न करने पर उन्हें क्या परिणाम भुगतने होंगे, यह एक गहन विषय है। गीता का ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से देता है। भगवद गीता में कर्तव्य का महत्व भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्तव्य, धर्म का महत्व विस्तार से समझाया है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति का जीवन एक जिम्मेदारी है और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति प्रेम और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। अगर कोई इन कर्तव्यों की अनदेखी करता है तो उसे न केवल संसार में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन, स्नेह और संरक्षण। गीता के अनुसार माता पिता का पहला कर्तव्य अपने बच्चों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना है। बच्चों का पालन पोषण उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। संस्कार और शिक्षा। गीता में कहा गया है कि एक इंसान का जीवन उसके संस्कारों पर आधारित होता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को धर्म, नैतिकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाएं। न्याय और प्रेरणा। श्री कृष्ण के उपदेशों में न्यायप्रियता पर जोर दिया गया है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समानता और उचित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। कर्तव्य की उपेक्षा के परिणाम। गीता में कर्म और उसके फलों की अवधारणा स्पष्ट रूप से दी गई है। अगर माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पारिवारिक असंतुलन। माता पिता की लापरवाही से परिवार में अशांति फैलती है। बच्चे सही मार्गदर्शन के अभाव में गलत रास्ते पर जा सकते हैं। कर्म का प्रतिफल। गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हर कर्म का फल मिलता है। अगर माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने दायित्वों को नहीं निभाते तो यह एक प्रकार का अधर्म है जिसका फल उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ता है। आध्यात्मिक पतन कर्तव्य की उपेक्षा केवल सांसारिक समस्याओं का कारण नहीं बनती, बल्कि यह आत्मा की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। गीता के अनुसार अधर्मो भवति भ्रांत्यः। अधर्म से मोह और भ्रम बढ़ता है जो आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। सजा और सुधार का मार्ग। गीता में दंड के साथ साथ सुधार का मार्ग भी बताया गया है। आत्ममंथन। अगर माता पिता अपने कर्तव्यों में चूक करते हैं तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति और प्रायश्चित। गीता में प्रायश्चित और भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। भगवान के प्रति श्रद्धा और सच्चे मन से क्षमा मांगने से पापों का नाश होता है। संतुलित जीवन। श्री कृष्ण ने गीता में संतुलित जीवन का उपदेश दिया है। माता पिता को अपने जीवन में आध्यात्मिकता, कर्तव्य और प्रेम का संतुलन बनाना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह उनके धर्म का हिस्सा है। अगर वे इन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें न केवल सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश इस बात की शिक्षा देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जीवन में प्रेम, दया और न्याय के साथ अपने कर्तव्यों का पालन ही सच्चा धर्म है।